हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एजुकेशनल वाणी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का संक्षारण। आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की कोई भी वस्तु आरंभ में चमकीली होती है, लेकिन टाइम के साथ उसका रंग में परिवर्तन होने लगता है। वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण उस पर एक लाल या भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम जंग लगना भी कहते हैं। और इस जंग लगने के कारण उस धातु का ह्रास हो जाता है और इसी को हम धातुओं का संक्षारण भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा भी हुआ है, वह रासायनिक विक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का अक्षय या ह्रास होता है, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। तो वह रासायनिक विक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का ह्रास होता है, वह धातुओं का संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे से बनी वस्तुएं आरंभ में चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इसी तरह से चांदी की सतह का काला होना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चांदी की जो कोई भी वस्तु है उसकी सतह पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और इसी प्रकार अगर तांबे की कोई वस्तु है उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और इन सबको हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अब हमारा है संक्षारण के नुकसान कि संक्षारण के कारण क्या नुकसान होते हैं। आपने देखा होगा कि कार का ढांचा होता है, जो उसके नीचे वाले पार्ट पर पानी लगने के कारण जंग लगना शुरू हो जाता है या फिर गलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार लोहे की रेलिंग होती है या फिर जहाज और विशेषकर धातु, उन पर भी जंग लगना शुरू हो जाता है, उनकी क्षति हो जाती है। इन सब से क्या होता है, हम उन चीज़ों को हटाकर दूसरी उनको रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमारा आर्थिक हानि तो होगी, अधिक से अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ेगा हमें उन्हें रिप्लेस करने के लिए। यह संक्षारण से हमें आर्थिक नुकसान होता है। अब हमारा संक्षारण से बचाव कि इस संक्षारण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। हमारा पहला तरीका है, संक्षारण से बचाव करने के लिए लोहे पर पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में कोई भी लोहे की वस्तु होती है तो हम उस पर पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से जो लोहा होता है वो सीधा वायु की नमी या ऑक्सीजन के प्रभाव के संपर्क में नहीं आता, और इससे हम जंग लगने को फिर काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम इसे जंग लगने ना दें। कभी टाइम के साथ वो परत है जो हम पेंट करते हैं, वो परत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, अधिक अभिक्रियाशील धातु की सतह पर कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है। कोई भी कम अभिक्रियाशील धातु की परत को हम लोहे पर चढ़ा देते हैं, जिससे हम उसे संक्षारण से बचा सकते हैं। ये हमारे दो तरीके थे जिनसे हम संक्षारण को कम कर सकते हैं। अब हमारा आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी वसा युक्त खाद्य या फिर तेल खाद्य सामग्री को अधिक समय तक ऐसे रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्यों होता है परिवर्तन, क्योंकि वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जो तेल है या फिर वसा युक्त खाद्य सामग्री जो भी है उसका उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, और इसी घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेल या वसा उपचित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। यह घटना
विकृत गंधिता कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। सबसे पहले तो हम विकृत गंधिता को रोकने के लिए उस पदार्थ का यूज करेंगे जिससे उसका उपचयन रोक सके हम। जैसे कि हमारा होता है प्रत्योक्षीकारक। प्रत्योक्षीकरण का यूज करने से हम उपचयन होने से रोक सकते हैं। तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए प्रत्योक्षीकारक मिलाए जाते हैं। और दूसरा हमारा है खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है जिससे उपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है। अगर हम किसी मिठाई में या मिठाई हमारी कोई भी तेलीय वस्तु या वसायुक्त है, अगर हम उसमें प्रत्योक्षीकारक ना मिलाएं तो हम उसे किसी वायुरोधी बर्तन में रख सकते हैं जिसमें हवा एंटर ना कर सके, तो उससे भी हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में ऑक्सीजन कम अंदर जाएगी, इसलिए जो उपचयन की जो क्रिया है वो बहुत धीमी गति में होगी लेकिन बहुत धीमी गति में होगी। और तीसरा हमारा है, आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि हमारी कम सक्रिय गैस होती है, कम क्रियाशील होती है। और इस कम क्रियाशील गैस से जो उपचयन है हम उसे काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके थे जिससे हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।